हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग देखेंगे 2016 से लेकर 2018 तक में जो पूछा गया क्वेश्चन है ऑड प्लस इवन बेसिक फिजिक्स के अंदर वो सारा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेरा चैनल है पॉलिटेक्निक गुरु। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं 2018 की इवेंट की जितनी भी क्वेश्चन है एमसीक्यू वो टोटल। ठीक करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं। डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जो होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो हमारा 1 है। ठीक है। मिराज इन डिजर्ट इज ड्यू टू, मिराज जो होता है डिजर्ट में वो किस कारण से होता है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। कॉर्पुलर थ्योरी सेज दैट लाइट इज, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पार्टिकल एंड वेव बोथ। ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी कितनी है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, पर इसमें एक भी जो है वो किलोमीटर में नहीं है, सब मीटर में है, माइल्स में है या सेंटीमीटर में, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा डी नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री, ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स 0.75। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जो है उसका ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ एल ए एस ई आर इज इक्वल्स टू होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द लाइट इज कोहेरेंट, मीनिंग हो जाएगा इसका सेम इन फेज, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्पॉन्टेनियस इमिशन मीनिंग। स्पॉन्टेनियस इमिशन मीनिंग का हो जाता है स्पॉन्टेनियसली जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो अब देखेंगे इन मेकिंग होलोग्राम मीनिंग, होलोग्राम जो होता है तो 3D इमेज फॉर्मेशन होता है। आपसे कभी भी पूछ सकता है कि 3D इमेज फॉर्मेशन किस में होता है तो होलोग्राम्स में होता है। ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देन तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नीड मोर एनर्जी देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू कम आउट फ्रॉम मेटल, तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी चाहिए मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑन कोटिंग मेटल ऑक्साइड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, किसी मेटल के ऊपर अगर आप कोटिंग करेंगे किसी मेटल ऑक्साइड का तो उसका जो होता है वर्क फंक्शन वो इंक्रीज कर जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट क्या होता है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विच इज करेक्ट गिवन बिलो, इसमें से कौन सा सही है तो एच सी इजकल टू लेमडा बाई म्यू इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। फिर है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑयल इज मोर विस्कस एंड लेस डेंसिटी देन वाटर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सरफेस टेंशन, तो क्या होगा इसमें सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। विच फार्मूला इज करेक्ट, कौन सा फार्मूला इसमें से सही है तो एल टी इजकल टू एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टीममेट स्ट्रेस अपन वर्क स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, गैस लॉ डिपेंड्स अपॉन विच टेम्परेचर स्केल,
तो गैस लेवल जो हमारा होता है वो केल्विन पे डिपेंड करता है, केल्विन पे ये सब निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिएगा इसका 2 ऑप्शन सेम है, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग 2018 का ऑड के ऊपर बात करेंगे, इवन कर लिया, ऑड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ए ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोटिंग इन ए लेक, द एपरेट वेट ऑफ द फ्लोटिंग ब्लॉक इज। तो इसका आंसर हो जाएगा लेस देन ट्रू वेट। जो ओरिजिनल में इसका जो वजन होता है उससे पानी में जाने पे कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो, ए क्यूब ऑफ आइस फ्लोटिंग इन वाटर कंटेन इन वेसल, व्हेन द आइस मेल्ट द लेवल ऑफ वाटर इन वेसल इज। तो जो इसका ऑप्शन होगा रिमेन अनचेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। वाटर इज लेस विस्कस देन ऑयल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे। इफ़ द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब बिकम ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट राइज विल बी। इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाल्फ हो जाएगा, आधा। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 135 डिग्री देन लिक्विड विल। तो लिक्विड क्या करेगा, फ्लो डाउन इन कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब में गिर नीचे की तरफ फ्लो करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो कोई भी आपको अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और फेसबुक का जो हमारा ये है, इसमें हर एक लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट किया जाता है, बुक पीडीएफ टोटल एवरीथिंग जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। आप वहाँ पे ज्वाइन करिए और जो भी चीज़ आप डाउनलोड करो टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं। यही है ऑप्शन नंबर बी, फ्लो डाउन इन कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्वेश्चन में भी जस्ट पूछे थे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेज ल्यूस लॉ इज, तो ल्यूस लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा P by T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। विच फार्मूला इज करेक्ट, कौन सा फार्मूला इसमें से सही है, तो CP माइनस CB इक्वल टू RYG, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। इन एडियाबेटिक प्रोसेस विच फार्मूला होल्ड्स गुड, कौन सा फार्मूला इसमें एडियाबेटिक के लिए सबसे सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ठीक है। विच फार्मूला होल्ड्स गुड, अब इसके अंदर जो फार्मूला है चेंज है और इसमें से पूछा कौन सा फार्मूला एकदम सही है, करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा इसके अंदर। DQ इक्वल टू DU प्लस PdV। चार्ल्स लॉ होल्ड्स इन, चार्ल्स लॉ किसके लिए होता है, तो आइसोबारिक के लिए होता है, तो आइसोबारिक ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, आइसोबारिक। विच फार्मूला इज करेक्ट इफ C रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ सेल्सियस एंड K रिप्रेजेंट केल्विन, नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। C/5 इज इक्वल्स टू K माइनस 273/5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। मोनोक्रोमेटिक लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म विल गिव, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मोर देन द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर वो देखेंगे। व्हेन टू रे ऑफ लाइट हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड दे सुपर इमिशन इन सेम फेज, तो देन द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस विल बी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नन ऑफ दिस वेव, इसमें से कोई सा भी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू हाइजन वेव थ्योरी लाइट वेव डैश मीडियम टू प्रोपोगेट इट, तो इसका हो जाएगा सम टाइम नीड सम टाइम डज नॉट नीड, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ a solid is 0.0009, इट्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेशन इज 3 टाइम हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.00027, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आइंस्टीन इज बेस्ड ऑन, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेव थ्योरी, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉज ऑफ सरफेस टेंशन का कौन सा कॉज है, तो इसका कोहेसिव फोर्स, कौन सा कोहेसिव फोर्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अब हम लोग 2017 का इवेंट देखेंगे, 2017 का कौन सा देखेंगे, इवेंट सेट देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फिगर इन 6.20023, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5, ठीक है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का यूनिट है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट विच ए बॉडी रिक्वायर, यहाँ पे एक्वायर नहीं रिक्वायर होगा, रिक्वायर इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड, इसका हो जाएगा यील्डिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल द राइज ऑफ वाटर इन इट्स बिकम, तो क्या हो जाएगा इसका हाल्फ, आधा हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द विस्कस फोर्स एफ इज, क्या हो जाता है, एफ इज इक्वल टू हो जाता है डी, ऑप्शन हो जाएगा माइनस एन ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, जो ऑप्शन नंबर डी है। द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एट एनी पॉइंट वेरियस कॉन्टिन्यूसली विथ टाइम इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, इसका ऑप्शन टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द प्रोसेस इन विच मेटल रॉड इज हीटेड एट वन इंड द हीटेड इज ट्रांसफर टू अनदर इंड, एक इंड हीट कर रहे हैं, दूसरा हीट जो गर्म हो जाता है दूसरा छोड़, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कंडक्शन, उसको क्या कहते हैं कंडक्शन, हीट कंडक्ट कर लिया मतलब कंडक्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा इज, इसका हो जाएगा अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल्स टू 1:2:3, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट इज, इसको क्या करेंगे चार्ल्स लॉ, क्या कहेंगे चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, म्यू इक्वल टू 1/sin c, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द मैक्सिमम डेविएशन विथ मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है। मिनिमम डेविएशन किस में होता है, जब प्रिज्म से लाइट पास करते हैं तो वाइट लाइट को, तो सबसे कम किस में होता है, रेड कलर में होता है, VIGBOR, तो देखते सबसे आर सबसे पहले होता है इसलिए सबसे कम इसी में होता है, ठीक है। विबग्योर याद होगा। नेचर ऑफ लाइट वेव इज, सम टाइम होता है लॉन्गिट्यूडल, सम टाइम होता है ट्रांसवर्स, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट द कलर ऑफ लाइट ड्यू टू, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेजर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, लेजर किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ऑप्शन नंबर ए स्टिमुलेट इमिशन पे वर्क करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू व्यू 3 डायमेंशन व्यू, तो देखिए तो उस समय जो क्वेश्चन था उसमें पूछा हुआ था कि होलोग्राफ से कौन सा मतलब इमेज फॉर्मेशन होता था, 3D इमेज फॉर्मेशन होता था, सेम उसका उल्टा पूछ दिया था यहाँ पे होलोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली, फोटोन्स क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा न्यूट्रल। द एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन, तो इसका एनर्जी किस पे डिपेंड होता है, तो ऑप्शन नंबर 18 का बी हो जाएगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट होगा यहाँ पे, लेंथ नहीं होगा, लाइट होगा। एक्सरे आर, एक्सरे क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग phenomena is used to produce of cathode ray in collide tube, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब आते हैं हम लोग आगे 2017 का ऑड का देखते हैं। ठीक है, इवन देख लिया, अब ऑड देखते हैं। ये हम लोग का चौथा सेट है। एमीटर इज मेजर, एमीटर किस में मेजर होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। लिस्ट कॉट ऑफ स्क्रू गेज इक्वल टू हो जाएगा क्या? पिच बाय टोटल सर्कुलर स्केलर डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। देखिए स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अप्लाई फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ये माइनस का साइन नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया लिखा हुआ है, माइनस का साइन नहीं समझ लीजिएगा। अब पूछ रहा है कि हुक्स लॉ क्या है? विथ इन इलास्टिक लिमिट। तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के हिसाब से कौन होगा? इसमें कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मिराज एपर्चर इंडिजर ड्यू टू, ये अभी हम लोग पीछे ही देखे थे। ऑप्शन नंबर इसका है सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट शार्प एज इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा इसका? शार्प एज इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। हाइजेंस वेव थ्योरी सेज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। लाइट किसका फॉर्म है? वेव का। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। यंग्स एक्सपेरिमेंट फिंगर हैज बीन, क्या हो जाएगा इसमें? अब 9 का हो जाएगा इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। तो देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बेस्ड ऑन ए और बी, दोनों से बेस्ट है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? बी। एक्सरे को हम लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ नॉट विजुअल, तो ये हो सकता है गलत है। मोस्ट हार्ड एक्सरे इज यूज्ड इन, किस में करते हैं? तो मेडिसिन में करते हैं, जानते होइएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोर विस्कोसिटी मीन्स, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी मीन्स जाएगा मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स, एटॉमिक फोर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिएगा लिक्विड है 0 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इट विल वेट टू वॉल ऑफ द ग्लास वेसल। ऑप्शन नंबर बी हो